हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ब्रायोफाइट्स का एक और जीनस लेकर के आए हैं जो कि है साइथोडियम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में साइथोडियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो साइथोडियम का सबसे पहले हम बात करेंगे उसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में, देन हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, देन थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट और लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं हम लेक्चर की तरफ और बात करते हैं साइथोडियम के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये डिवीजन ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। क्लास इसका जो है वो है हिपेटिकॉप्सिडा। ऑर्डर इसका है मार्केंसियल्स। फैमिली इसकी है टार्जिनियोसी। और जीनस जो है वो है हमारे पास साइथोडियम। तो ये हो गया इसका सिस्टमिक पोजीशन, जो कि ये फैमिली टार्जिनियोसी से बिलोंग करती है और ये भी हिपेटिकॉप्सिडा क्लास का मेंबर है। तो जैसे अभी तक हमने जितने भी जीनस के बारे में बात किया है, सारे के सारे हिपेटिकॉप्सिडा मेंबर के बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने रखा है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर रखा है हमने साइथोडियम का, जो कि यहाँ पे एक जो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है थैलस के ऊपर, वो है हमारे पास एंथ्रेडियो 4। देन अगर हम बात करते हैं इसके कैप्सूल की, तो कैप्सूल इसका जो होता है वो कहाँ डेवलप होता है, वो वेंट्रल सरफेस पे डेवलप होता है। और यहाँ पे इसकी खास बात ये होती है कि इसके पास बाइलिप्ड इन्वोल्यूकर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इन्वोल्यूकर के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि जो हमने टार्जियोनिया बात किया था, तो टार्जियोनिया में भी हमने इन्वोल्यूकर के बारे में बात किया था। तो आगे हम जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये हो गया इसका सिस्टमिक पोजिशन। देन हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। साइथोडियम इज ए वेरी कॉमन जीनस ऑफ द फैमिली टार्जिनियोसी। तो टार्जिनियोसी फैमिली का ये बहुत ही कॉमन जीनस है साइथोडियम। देन साइंटिस्ट उदर एंड सिंह 1976 हैज रिपोर्टेड 7 स्पीसीज फ्रॉम इंडिया। तो उदर और सिंह ने 1976 में 7 स्पीसीज इंडिया में रिपोर्ट की थी, किसकी, साइथोडियम की। अब कॉमन स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो दो कॉमन स्पीसीज हैं जो कि पाए जाते हैं इंडिया में। वो है साइथोडियम ट्यूबरोसम और है साइथोडियम कैबर्नम। तो ये दो स्पीसीज इसकी है जो कॉमनली पाई जाती हैं। देन द प्लांट प्रीफर मॉइस्ट सैडी एंड डार्क एरियाज रिसीविंग डिम लाइट। तो जैसे कि सारे ब्रायोफाइट्स में अब तक हमने जितने भी जीनस के बारे में बात किया, वो सारे के सारे मॉइस्ट, सैडी और सैडी प्लेसेस पे ये पाए जा रहे थे। तो ये भी उसी तरीके से मॉइस्ट, सैडी और डार्क एरियाज में ये ग्रो करना प्रीफर करते हैं। और ऐसे एरिया में ये ग्रो करना प्रेफर करते हैं जहां पे लाइट की कंडीशन जो होती है वो डिम आती है। अगर हम बात करते हैं साइथोडियम कैबर्नम की, साइथोडियम कैबर्नम जो कि ग्रो होता है, कहां पे ग्रो होता है, इन केव्स एंड हैज ए पिक्यूलियर क्वालिटी ऑफ एग्जिबिटिंग फ्लोरेसेंस। तो ये केव के अंदर यानी कि गुफाओं में ये ज्यादातर ग्रो करता है और इसके पास एक एबिलिटी होती है कि ये फ्लोरेसेंस शो करता है। इट अपियर्स गोल्डन येलो इनसाइड द केव। और केव के अंदर ये गोल्डन येलो कलर का दिखाई देता है। एंड व्हेन टेक्स आउट अपियर्स येलोइश ग्रीन और ग्रीन कलर। और जब ये गुफा के बाहर हम ले आकर के इसको देखते हैं तो ये येलोइश कलर का या ग्रीन या येलोइश ग्रीन कलर का या ग्रीन कलर का दिखाई देता है। देन जीनस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल द बायोलॉजिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो कि हमने बात किया था, जैसे हमने बात किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स की, तो वहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट में देखा था कि बायोलॉजी जो हमारे पास ये ब्रायोफाइट्स हैं वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में ग्रो करते हैं। तो जिस भी रीजन में ये ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं कंट्री में, उसी उसी रीजन्स में ये साइथोडियम भी ग्रो करते हैं। तो ये हो गई बात डिस्ट्रीब्यूशन की। देन हम एक्सटर्नल कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज ऑफ साइथोडियम आर रिलेटिवली डेलिकेट विद ए थिन डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस। तो यहाँ पे जो सारे के सारे स्पीसीज होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज साइथोडियम के, वो कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं। यानी कि बहुत ही ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि ये जल्दी से टूट जाते हैं। और इनकी जो ब्रांचिंग होती है थैलस की, वो डाइकोटिमसली ब्रांचिंग होती है थैलस की। डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस बियर्स प्रोमिनेंट पॉलीगोनल एरियाज ईच विथ एन एयर पोर। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है थैलस का, वो कैसा होता है, उसके पास जो पॉलीगोनल एरियाज या पॉलीगोनल सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं। और साथ साथ एयर पोर्स जो होते हैं वो भी इसके थैलस के ऊपर देखे जाते हैं। द वेंट्रल स्केल्स आर हाईली रिड्यूस्ड and often absent. The reduced ventral scales are few-celled chlorophyllous filamentous.
यूनिसीरिएट और बाइसीरिएट एंड फाउंड नियर द ग्रोइंग पॉइंट। तो वेंट्रल स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रल स्केल्स जो होते हैं वो हाईली रिड्यूस होते हैं, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में देखे जाते हैं, या कभी-कभी वो एब्सेंट भी होते हैं। तो वेंट्रल स्केल्स जनरली कभी-कभी पाए भी जाते हैं और कभी-कभी नहीं भी पाए जाते हैं। एंड रिड्यूस वेंट्रल स्केल्स, और ये जो वेंट्रल स्केल जो रिड्यूस 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 अमाउंट में पाया जा रहा है वो कैसा होता है? फ्यू सेल्ड क्लोरोफिलस होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसीरिएट होते हैं और बाइसीरिएट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये जहां पे ग्रोइंग पॉइंट है थैलस का, वहां पे उस रीजन में पाए जा रहे हैं। तो डी वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है? वेंट्रल स्केल्स हैं ये। देन राइजोइड्स की बात करते हैं तो राइजोइड्स जो होते हैं वो हमारे पास स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड दोनों टाइप के राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो ये स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस टाइप का स्पेसिफिकेशन स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड का होता है। तो आगे हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसके। Majority of species of the genus exhibit highly reduced thallus, consisting only a photosynthetic zone showing one row of large and empty air chamber। तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज होती है साइथोडियम की, इस साइथोडियम जिनस की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पे जो थैलस होती है वो बहुत ही हाईली रिड्यूस होती है, और उस थैलस में हमारे पास केवल केवल एक फोटोसिंथेटिक जोन जो होती है वो देखने को मिलती है, यानी कि वन रो ऑफ फोटोसिंथेटिक जोन देखने को मिलती है, और उसमें जो होती है इम्प्टी एयर चैम्बर्स जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। पोर्स की बात करते हैं तो पोर जो होते हैं सिंपल हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, हाफ बैरल शेप हो सकते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? कंसिस्ट करते हैं कुछ लेयर की कंसेंट्रिक रिंग को। देन स्टोरेज जोन की अगर हम बात करते हैं तो स्टोरेज जोन जो होता है जनरली एब्सेंट होता है या रिड्यूस होता है। अब ये रिड्यूस या एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि थैलस ही जो होता है वो रिड्यूस होता है, तो उसमें स्टोरेज जोन बहुत ही कम अमाउंट में होता है या तो कभी-कभी नहीं भी पाया जाता है। अब हम कुछ मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं जिसमें ये जो स्टोरेज जोन होता है एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइथोडियम, डेंटिकुलेटम, और एक और स्पीसीज है साइथोडियम की, साइथोडियम फोइटिडिसमम। ये दो स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें ये जो होते हैं एब्सेंट या रिड्यूस अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर हम फोटोसिंथेटिक जोन की अगर हम बात करते हैं तो 2 से 3 लेयर की इनकी फोटोसिंथेटिक जोन होती है, और इसमें फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, और जो जो कि एयर चैम्बर्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि एयर चैम्बर्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एयर पोर जो होता है वो देखने को मिल जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका, जहां पे ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो है आपको ये देखने को मिल रहे हैं, और जो एयर पोर्स है ये भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एयर चैम्बर्स जो हैं हमारे पास, एयर एयर चैम्बर्स कैसे हैं? एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे एयर चैम्बर्स पहला ऐसा जीनस हम ब्रायोफाइट का पढ़ रहे हैं अभी तक हेपेटिकॉप्सिडा मेंबर के, कि जिसमें एयर चैम्बर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देन स्टोरेज जोन की बात करते हैं तो इसमें फ्यू सेल जो होता है वो स्टोरेज जोन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास स्टोरेज जोन है, यहाँ से कुछ ये स्ट्रक्चर, और इसमें हमारे पास ये जो दिख रहे हैं ये हमारे पास राइजोइड्स हैं, जो कि दोनों टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। तो दोनों तरीके के राइजोइड्स इसमें पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। देन हम बात करेंगे इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। सम ऑफ द स्पीसीज लाइक साइथोडियम ट्यूबरोसम develops prominent tubers at the apex of the thallus which help in vegetative propagation of the plant। तो हमारे पास एक स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज होते हैं साइथोडियम की, जिसमें से एक स्पीसीज है हमारा साइथोडियम ट्यूबरोसम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एपेक्स रीजन पे जो थैलस होता है, थैलस के एपेक्स रीजन पे कुछ प्रोमिनेंट ट्यूबर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और यही क्या होते हैं? यही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के हेल्प करते हैं। देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो साइथोडियम में बी मोनोसियस, होमोथैलिक, बोथ एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट, आर डायोसियस, हेटेरोथैलिक, एंथ्रेडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस ऑन द सेपरेट प्लांट। तो साइथोडियम हमारा जो है वो मोनोसियस भी हो सकता है और हमारा डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस कहने का मतलब ये है कि ये होमोथैलिक होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया जो होंगे वो सेम प्लांट के ऊपर प्रोड्यूस होंगे।
और हम डायोसियस कहने का मतलब हेटेरोथैलिक होते हैं, यानी कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं वो डिफरेंट मतलब सेपरेट प्लांट पे या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रोड्यूस होते हैं। देन एंथ्रीडिया की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस ऑन एंथ्रीडियोफोर मेल रिसेप्टिकल्स व्हिच इज आइदर सेसाइल और स्टॉक्ड विद टू सेवरल लोब डिस्क। तो एंथ्रीडिया जो होता है इसका वो एंथ्रीडियोफोर से प्रोड्यूस होता है, एंथ्रीडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस होता है, जिसको हम मेल रिसेप्टिकल का नाम देते हैं। और ये कैसा होता है, ये आइदर सेसाइल हो सकता है या स्टॉक बॉडी हो सकती है, और जिसके पास 2 से लेकर के कुछ लोब तक के डिस्क जो होते हैं वो पाए जाते हैं। देन स्टार्क की बात करते हैं तो सिंगल सैलो हॉरिजॉन्टल फ्रो जो होता है वो देखने को मिलता है इसमें, जो कि यहाँ पे ये विजिबल स्ट्रक्चर जो है उसका दिखाई दे रहा है, सिंगल सैलो हॉरिजॉन्टल फरो। एंथ्रीडिया जो होता है वो फॉर्म होता है एक्रोपिटल सक्सेशन में। देन द आर्चिगोनिया आर फाउंड ऑन द वेंट्रल सरफेस नियर द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द एपेक्स। तो आर्चिगोनिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्चिगोनिया कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस पे ये पाया जाता है। और वेंट्रल सरफेस पे कहाँ पाया जाता है, जो थैलस का एपेक्स पोर्शन होता है यानी कि जो ग्रोइंग पॉइंट होती है वहां पे पाया जाता है। दे आर इनक्लोज विद इन ए सिंगल ओवल आर ट्यूमर शेप बाइलिप्ड इन्वोल्यूकर। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास ट्यूमर शेप बाइलिप्ड इन्वोल्यूकर या ओवल शेप का इन्वोल्यूकर होता है, उसके अंदर इनक्लोज होते हैं यानी कि बंद होते हैं। द सरफेस ऑफ द इन्वोल्यूकर इज आइदर स्मूथ और हेरी। तो इन्वोल्यूकर का सरफेस हमारा कैसा हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है और हेरी स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। और ये जो होता है साइथोडियम का ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है कि जो हमारे पास ट्यूमर शेप बाइलिप्ट या ओवल शेप सिंगल ओवल शेप के इन्वोल्यूकर होते हैं जो पाए जाते हैं, जहां पे हमारे पास जो ये हमारे पास आर्चिगोनिया होता है वो उसमें बंद होता है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इन्वोल्यूकर, उदर एंड सिंह 1976 हैव रिकॉग्नाइज्ड 2 ग्रुप्स ऑफ द 7 स्पीसीज। तो इस इन्वोल्यूकर के बेस पे 2 साइंटिस्ट उदर और सिंह ने 1976 में इसको जो 7 स्पीसीज थे उसको 2 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। देन ग्रुप 1 के जो हमारे पास दो ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया था। ग्रुप 1 में हमारे पास जहां पे स्मूथ इन्वोल्यूकर था उसमें हमारे पास 3 स्पीसीज आ जा रहे थे, साइथोडियम टेबर्नम, साइथोडियम डेंड्रिकुलेटम, देन साइथोडियम स्मरगेडियम। देन ग्रुप 2 जो था उसमें हमारे पास हेयरी इन्वोल्यूकर थे, इसमें से हमारे पास 1 2 3 और 4 स्पीसीज आ जा रहे थे, साइथोडियम साइथोडियम एरिनोइटिस, साइथोडियम एक्रोट्राइकम, साइथोडियम फ्लेविलेटम, देन साइथोडियम ट्यूबरोसम। ये 4 स्पीसीज जो थे ये ग्रुप नंबर 2 में आ जा रहे थे। तो इस तरीके से उदर और सिंह ने इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था बेस्ड ऑन द इन्वोल्यूकर। तो यहाँ पे स्मूथ इन्वोल्यूकर है और यहाँ पे हेयर इन्वोल्यूकर है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जैसे कि अभी तक हमने जितने ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो इस साइथोडियम को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होगी। देन हम स्पोरोफाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जो इसका होता है वो कंसिस्ट होता है वेरी स्मॉल फूट आर फ्यू सेल, ये स्मॉल सीटा एंड स्फेरिकल कैप्सूल। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फूट होता है जो कि कुछ सेल से मिलकर के बना होता है, एक स्मॉल सीटा होता है और एक स्फेरिकल कैप्सूल होती है। तो ये स्ट्रक्चर इसका है, ये हमारे पास फूट है, ये सीटा है और ये हमारे पास कैप्सूल। देन देयर इज ए प्रोमिनेंट लीड और ओपरकुलम एट द एपेक्स व्हिच इज Bistratos consisting of usually 4 cells on the outer side and 8 or more cells on the inner side। तो हमारे पास एक ओपरकुलम होता है या जिसको हम लीड के नाम से जानते हैं, वो एपेक्स पे पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिस्ट्रेटोस होता है स्ट्रक्चर इसका। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, लीड या ओपरकुलम। और ये यूजुअली 4 सेल से मिलकर के बना होता है आउटर साइड में और 8 या उससे ज्यादा सेल का मिलकर के बना होता है इनर साइड में। यानी कि बाहर की साइड से देखेंगे तो वो 4 सेल का बना होगा बाहर की सेल्स, और अंदर की सेल 8 या उससे ज्यादा सेल से मिलकर के बनी होगी। अपर हाफ ऑफ द कैप्सूल वॉल shows semi-lunar thickening bands while in the lower half the without thickening bands। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाला हाफ होता है कैप्सूल का, उसमें सेमी लूनर थिकनिंग बैंड्स जो होती हैं उससे मिलकर के ये बनी हुई होती हैं या पाई जाती हैं, और जो लोअर हाफ होता है कैप्सूल का उसमें उसके पास कोई भी थिकनिंग बैंड नहीं होती है। देन डेhiscence की बात करेंगे कैप्सूल का, तो थ्रोइंग ऑफ द लीड आर ओपरकुलम,
ऑफ द कैप्सूल वॉल इनटू 4 एंड इर्रेगुलर वॉल्व्स। तो जब ये ओपरकुलम वाला रीजन जो होता है किसी भी तरीके से क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है या थ्रो ऑफ हो जाता है, तो क्या होते हैं, जो कैप्सूल से जो हमारे पास स्पोर्स होंगे वो बाहर लिबरेट कर जाएंगे और ये कैप्सूल जो होगा टूट जाएगा 4 या उससे ज्यादा रेगुलर वॉल्स में, यानी कि 4 या मोर देन 4 इरेगुलर वॉल्स में ये ब्रेक हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेटर्स इन ईच कैप्सूल इज मच लेस देन द नंबर ऑफ स्पोर्स। तो इसमें इलेटर्स की संख्या जो होती है स्पोर की संख्या से कम पाई जाती है इस कैप्सूल के अंदर। Spores are haploid and produced from spore mother cells after reduction division। तो स्पोर्स जो होंगे वो स्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होंगे और ये इनका जो डिवीजन होगा वो रिडक्शन डिवीजन के बाद में प्रोड्यूस होंगे, यानी कि रिडक्शन डिवीजन होगा स्पोर मदर सेल का, उससे कि हमारे स्पोर्स जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे और स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, यानी कि एन इन नंबर में होंगे। द स्पोर्स जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म द थाइलस। और यही स्पोर्स जो होते हैं बाद में सुटेबल कंडीशन जब इनको मिलती है तब ये जर्मिनेट करते हैं और नए प्लांट थाइलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल बात साइटोडियम के बारे में। तो आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय यश सर। थैंक यू सो मच।